डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारा जारी है। ठीक है, जिसका नाम है अलजबरी कुलिया और उनका इतलाक। तो अब आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो नातिक जुमलों की तकसीम। उसमें आज हम करेंगे नातिक जुमलों को कैसे तकसीम किया जाता है, उनके अजाए ज़रबी कैसे बनाए जाते हैं और फिर उनको कैसे मुख्तसर किया जाता है। तो हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, मिसाल है पेज नंबर 9 पर। उसका पहला पार्ट है एक्स की 2 माइनस 2x बटा एक्स जमा 1 तकसीम एक्स की 2 माइनस 4 बटा एक्स की 2 जमा 2 एक्स जमा 1। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, हमने इसको मुख्तसर करना है। सबसे पहले देखिए हम इस वाले को देखते हैं कि इसमें हमारे साथ देखिए कोई चीज़ मुश्तरक नज़र आ रही है। यस, इसमें भी एक्स मौजूद है, इसमें भी एक्स मौजूद है। तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे, एक्स मुश्तरक ले लेंगे। यहाँ अंदर क्या बच गया, 2x 2 थी, एक एक्स बच गया और इसमें से एक एक्स गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, बटा एक्स जमा 1 वैसे की वैसे रहेगी। यहाँ तकसीम का निशान डालें। अब देखें एक्स की 2 माइनस 4 जो है, एक्स की 2 माइनस 4, देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। वो क्या है, ए की 2 माइनस बी की 2 किसके बराबर होता है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो ये जो एक्स की 2 माइनस 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो देखिए ये हमारे पास वही सिचुएशन बन गई जो ये वाली है कि ए की 2, यहाँ एक्स की 2, यहाँ बी की 2, यहाँ 2 की 2। तो क्या हो जाएगा, पहली रकम जमा दूसरी रकम यानी x जमा 2 और फिर पहली रकम माइनस दूसरी रकम जिस तरह ऊपर है यानी कि x जमा 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक ही हमारे पास आ गया। तो अब हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x जमा 2 इंटू एक्स माइनस 2 बटा, अच्छा नीचे मौजूद है x की 2 जमा 2 एक्स जमा 1। इसको हम देखें क्या कर सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a जमा बी का मुरब्बा किसके बराबर होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ठीक है, इसके बराबर होता है ना। तो देखिए अगर मैं इस रकम को ऐसे लिखूं, x की 2 को वैसे का वैसे लिख दिया, 1 को मैं पहले ले आया हूँ, 1 को पहले ले आकर एक को एक लिख लें या एक का मुरब्बा लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक की जितनी मर्जी पावर्स ले लें उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं इसको एक का मुरब्बा लिख लिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। प्लस ये जो 2x है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन असल में हमने किया क्या है, ये हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म के अंदर ले आया। तो देखें अब ये देखें, ये उसका कंपेरिजन देखें, ए की 2 एक्स की 2 बी की 2 1 की पावर 2, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो ऊपर वाले में हमारे पास क्या मौजूद था, ऊपर वाले में हमारे पास मौजूद था कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो वो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये ना आपने खुद ही क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगाना है। ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने इसको किस फॉर्म के अंदर लेकर आना है, हमने इसको किस शक्ल के अंदर लेकर आना है। जैसे एक्स की 2 माइनस 4 था, आप ये कहेंगे कि इसका मुरब्बा क्यों नहीं मुकम्मल किया, क्योंकि इसका मुरब्बा मुकम्मल करना करके उसकी तजदीद करना मुश्किल लंबा प्रोसेस है, बजाय इसके कि अगर हमें ये फार्मूला याद हो तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दें। इसी तरह अगर हम इसको और किसी तरीके से इसकी तजदीद करते या इसको मुख्तसर करते, वो लंबा प्रोसीजर था, लेकिन हम उसको मुरब्बे की शक्ल के अंदर ले आए हैं, स्क्वायर की शक्ल के अंदर लेकर आए हैं, तो ये तरीका हमारे पास आसान है। ठीक है, अच्छा अब दोबारा इसको लिखें, x इंटू एक्स माइनस 2 बटा एक्स जमा 1। अच्छा ये देखें तकसीम है, यहाँ पर किसका निशान है, तकसीम का निशान। आपको पता है जब आप किसी चीज़ के लिए तकसीम है, तकसीम का मतलब है इसके नीचे आकर तकसीम हो जाएगी। अगर आप तकसीम वाली रकम को उलट दें, ज़रब का निशान पर लेकर आए तो ज़रब का यानी कि तकसीम को अगर ज़रब में आपने चेंज करना है तो बेसिकली क्या करते हैं, जो नीचे वाली रकम होती है वो ऊपर आ जाती है, यानी क्या हो जाएगा एक्स जमा 1 का स्क्वायर बटा, और ये ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। ये बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको यहाँ बता दूँ। देखिए आपके पास एक चीज़ मौजूद है, जैसे मैं आपको कि a तकसीम 1 बटा b, ये समझें आप, इस बड़ी रकम को छोड़ दें। अब a तकसीम a बटा b का क्या मतलब है कि a बटा 1 बटा b, a बटा, क्योंकि पूरी की पूरी रकम तकसीम में नीचे चली जाती है। अब आपको पता है कि एक रकम के नीचे एक, अगर ये रकम है उसके नीचे एक रकम तकसीम हो रही है और उसके नीचे एक और रकम तकसीम हो रही है, तो वो ऊपर आकर ज़रब खा जाती है, a ज़रब b बटा 1 हो जाना था, इस तरह हो जाता है, यानी कि ये इस तरह हो गया। अच्छा अब आसान स्टेप मैं आपको बताऊं जो आज हमने इस वाले क्वेश्चन में किया है। हमारे पास अमूमी स्टेप्स होती है आगे ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ड्रैग करता हूँ। मैंने क्या किया, a तकसीम को किया ज़रब में तब्दील, और मैंने क्या किया है, अब मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया कि जो रकम तकसीम हो रही थी वो ज़रब हो जाती है और जो ज़रब हो रही थी वो तकसीम हो जाती है, यानी कि b यहाँ तकसीम हो रहा है तो b ज़रब हो जाएगा, और एक यहाँ तकसीम हो रहा है, एक यहाँ ज़रब हो रहा है तो यहाँ तकसीम हो जाएगा। यानी एक ऊपर था तो नीचे आ गया और b नीचे था तो ऊपर चला गया।
क्या देखें ये a क्रॉस b बटा 1 बनता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ रफ अमल किया है ताकि आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने इसकी ज़रा कैसे की है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब उसके बाद आज हमारे पास आप देखें इसमें से कोई चीज़ कैंसिल होती है। यस, ये देखें ये x प्लस 1 ये 1 ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब है 2x प्लस 1 है, एक उससे कैंसिल हो गया। x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास x इंटू एक्स जमा 1 बटा x जमा 2। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लें। x बाहर ज़रब खा रहा है, अंदर अंदर इसको ज़रब दे दें। x ज़रब x की पावर 2 और 1 से ज़रब दिया तो x बटा x जमा 2। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। आई होप सो कि आपको ये समझ आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगर इसमें फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन के हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 3x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स तकसीम 1 माइनस 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये देखें पहली रकम को तो हम वैसे को वैसे लिख लेंगे क्योंकि इसके अंदर तो देखें ना कोई चीज़ मुश्तरक है ना कोई चीज़ आ रही है। इसी तरह 1 प्लस एक्स को भी हम 1 प्लस एक्स ही लिख लेंगे क्योंकि ना इसमें से कोई चीज़ मुश्तरक आ रही है ना कोई चीज़ इसमें चेंज हो रही है। 1 माइनस 3x इसका भी कुछ नहीं है। अब जो नीचे वाला रकम है ना इसको हम देखेंगे, इसका हमारे पास क्या बन सकता है। x की 2 जमा 2x जमा 1। ये देखें जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ये सेम वही रकम है। यस वही रकम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका पहले कमरा बनाया x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू प्लस ये जो 1 है 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 ये हमारे पास किसके बराबर होता है, a जमा b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या बन गया, x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया। अच्छा, अब इसको मजीद सब सीधा कर लें जरा। 3x माइनस 1 बटा 1 जमा x। अच्छा ये तकसीम हो रही है, इसको ज़रब कर दें। ज़रब करते हैं क्या करते हैं, जो नीचे रकम होती है वो ऊपर से ली जाती है और जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर मजीद चेंजिंग लेकर आते हैं। जरा मजीद चेंजेस किस तरह लेकर आएंगे। 3x माइनस 1 ये x जमा 1 का मुरब्बा है, यानी इसका मतलब है x जमा 1 इंटू एक्स जमा 1। मुरब्बे का ये मतलब दो दफ़ा आ रहा है। ये 1 प्लस एक्स है। अगर मैं इसको x प्लस 1 लिख लूँ, आपको पता है कि दो रकमें अगर जमा हो रही हैं उनको आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x प्लस 1 लिख लिया। अच्छा, ये जो 1 माइनस 3x है, अगर मैं इसको इसमें से माइनस मुश्तरक ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये ज़रब का निशान है, माइनस इसमें मैं कॉमन लिया है, ये बन गया जी -1 प्लस 3x। इसको मजीद मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 1 एक्स जमा 1 एक्स जमा 1 एक्स जमा 1 और ये जो माइनस था ये वाला ये बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ गया और ये -1 प्लस 3x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 1, यानी कि इसको पहले ले आए उसको बाद में लेंगे। अब देखिए हमारे पास कोई चीज़ें कटती है, यस कटती हैं। 3x माइनस 1 3x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब, माइनस इंटू एक्स प्लस 1। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं आती आप अपना सवाल लिखकर उसकी पिक्चर बनाकर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उसको लिखकर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, टेक केयर।